केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकार ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 34% से 38% हुआ महंगाई भत्ता। रामनगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सीएम के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम का सबसे ज्यादा भजन गाने वाली दीदी को श्रद्धांजलि। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की बड़ी तैयारी। अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर गैलरी का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम योगी ने रामायण एनसाइक्लोपीडिया का विमोचन किया। समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में गरजे अखिलेश यादव। कहा बीजेपी को एसपी हराएगी। एसपी सरकार में खुशहाल था उत्तर प्रदेश। नरेश उत्तम पटेल बने एसपी के प्रदेश अध्यक्ष। एसपी महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने की घोषणा। नरेश उत्तम पटेल को दोबारा मिली प्रदेश एसपी की कमान। एसपी विधायक आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे आजम खान। पीएफआई पर 5 साल का लगा प्रतिबंध। गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर एक्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पर्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था और यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर बैन लगाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बैन नहीं लगाना चाहिए था। झांसी से बड़ी खबर है, जहां पर कोर्ट ने एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण को 6 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके बाद दीप नारायण को नवाबाद थाने लेकर पहुंची है पुलिस। दिल्ली में लगा उत्तराखंड बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। भगत सिंह कोश्यारी, सीएम धामी, महेश भट्ट और रितु खंडूरी के साथ सतपाल महाराज भी दिल्ली में मौजूद। सीएम धामी और बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक खत्म। हरिद्वार में सभी 6 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। पूरी मतगणना होने में लगेंगे 15 से 18 घंटे। जिला प्रशासन ने विजय जुलूस निकालने पर लगाई रोक। अंकिता भंडारी मर्डर केस में देहरादून से बड़ी खबर। अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देगी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की 25 लाख रुपए देने की घोषणा। वहीं सीएम धामी का कहना है कि सरकार अंकिता के परिवार के साथ है। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने कसा शिकंजा। वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर चुकी लड़कियों से एसआईटी करेगी बात। मेरठ के दंपति से भी होंगे सवाल जवाब। आरोपियों को रिमांड पर भी लेगी एसआईटी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस ने गांधी पार्क में दिया धरना। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ राजस्व पुलिस सिस्टम को खत्म करने की मांग की। बागेश्वर में शिल्पकार सोसाइटी ने अल्मोड़ा में जगदीश और ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया। दोनों के दोषियों को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। अल्मोड़ा में वन विभाग की भूमि पर बिल्डरों ने कई स्थानों पर अतिक्रमण कर रिसोर्ट बनाए। मुख्य वन संरक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। नेटिहरी शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने अभियान शुरू किया। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को पहले नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर जाकर अतिक्रमण तुड़वाने की कार्रवाई की जा रही है। टिहरी के सीमांत घनसाली विधानसभा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार से इसकी मांग की। बागेश्वर के कौसानी में गहरी खाई में गिरा ट्रक। हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हल्द्वानी से बागेश्वर आ रहा था ट्रक। उत्तरकाशी के मोरी में आराकोट चीवा बालचा सड़क लैंडस्लाइड के चलते 8 दिन से बंद। जंगलों के रास्ते आवाजाही करने को मजबूर हैं क्षेत्र के लोग। मोरडी के पास भूस्खलन से कुछ गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। उधम सिंह नगर के नेशनल हाईवे 74 पर गदरपुर बाईपास में बारिश की वजह से कटाव। अब तक बनी सड़क में कई जगह कटाव होने से किनारे रहे। कटाव की वजह से हुए बड़े बड़े गड्ढों से हादसों का खतरा। भारत चीन सीमा से जुड़े देवताल में एडवेंचर को बढ़ावा देने की पहल। बद्रीनाथ धाम से करीब 18,500 फीट की ऊंचाई पर पहली बार पहुंची साइकिल यात्रा। 70 प्रकृति प्रेमी साइकिल से पहुंचे देवताल। महोबा में शहर कोतवाली के परमानंद चौक पर बाइक चलाने को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे को बेरहमी से पीटा। वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस।
कानपुर में कल्याणपुर के मकसूदाबाद में 105 बीघा सरकारी जमीन 15 लोगों के नाम दर्ज हो गई। शिकायत के बाद एसडीएम ने जांच की, जिसके बाद फर्जी नामों को हटाया गया। बिठूर थाने में मामले की एफआईआर दर्ज। बिजनौर में पुराने मकान के लिंटर तोड़ते समय एक मजदूर की मौत, वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल। नागलसोती थाना के शहजादपुर इलाके की घटना। अलीगढ़ में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला के घर के बाहर लगे विवादित पोस्टर में रूबी आसिफ खान को काफिर बताया गया, साथ ही महिला को जिंदा जलाने की धमकी भी दी गई। मेरठ में योगी सरकार का गोकुशी पर बड़ा एक्शन। गोकुशी करने वाले 50 से ज्यादा आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। 10 से ज्यादा कुख्यात आरोपियों की खोली गई हिस्ट्रीशीट। कई आरोपियों को किया जिला बदल। बीएसपी के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर सहारनपुर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। हाजी इकबाल, उसके परिवार और उसके साथियों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इन संपत्तियों की कीमत करीब 203 करोड़ रुपए है। खनन माफिया हाजी इकबाल काफी लंबे समय से फरार है। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इस्लाम के घर के बाहर 82 के तहत नोटिस चस्पा की गई है। गैंगरेप के मुकदमे के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मथुरा के चौक बाजार में रिक्शा हटाने को लेकर रिक्शा चालक ने व्यापारी का सिर फोड़ दिया। व्यापारी के भाई ने गल्ला लूटने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद फरार रिक्शा चालक की तलाश पुलिस कर रही है। मेरठ में सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना। कुशीनगर के मेहंदी गांव में हमलावरों ने एक महिला की हत्या कर दी। महिला के शरीर पर जगह जगह धारदार हथियार से हमले के निशान। रामकोला थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में शौचालय में मिले युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने से पहले एसपी ऑफिस पहुंचे परिवार के लोगों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही। बिजनौर के कानपुर इलाके में पति ने लाठी डंडों से पीट-पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। इटावा में जसवंत नगर थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोनों ने की थी हत्या। हापुड़ में दौलाना थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक लूट और डकैती के मामले में वांटेड था बदमाश। ललितपुर में बानपुर क्षेत्र के रमेशरा गांव में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में शिक्षक ने कर्मचारी को गलत फाइल लाने की वजह से थप्पड़ मारा, जिसके बाद सभी सफाई कर्मचारियों ने आगरा कॉलेज के सभी विभागों में काम बंद कर दिया। फतेहपुर में पुलिस ने 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। कब्जे से एटीएम कार्ड, कैश और तमंचा बरामद। आरोपियों के खिलाफ नासिक और कानपुर में मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई के बगौली थाना इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की गला काटकर हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। फॉरेंसिक टीम की भी ली जा रही मदद। लखीमपुर से लखनऊ जा रही प्राइवेट बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत और 20 लोग गंभीर रूप से घायल। ईशानगर थाना के खमरिया पुल के पास हुआ हादसा। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। वहीं पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की सहायता। खबर कासगंज से है, जहां पर कोतवाली में बवाल के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के महापंचायत को लेकर जिले के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीलीभीत में जानलेवा हमले में घायल युवक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा। अयोध्या के बीकापुर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में बच्चों को चावल और नमक दिया गया। इसको लेकर बच्चों के परिजनों ने आक्रोश जताया। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हाथरस में NH93 पर ट्रक से टकराई रोडवेज बस। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदप्पा थाना क्षेत्र के अनीगढ़ी में हुआ हादसा। मऊ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। हल्दरपुर थाना के रतनपुर बाजार में हुआ हादसा। बरली में आपसी गुटबाजी को लेकर दबंगों ने छात्र को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को शांति भंग में चालान किया। फरीदपुर थाना के स्टेशन रोड की घटना। संभल में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। चंदौसी कोतवाली के वारिस नगर से गिरफ्तारी।
मथुरा में बेटी से तंग आकर मां ने आत्मदाह की कोशिश की। खुद को समलैंगिक बताते हुए बेटी अपने प्यार के पास जाने की जिद पर अड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया। कानपुर देहात के श्री धर्मगढ़ मंदिर में कार्यक्रम में बज रहे लाउडस्पीकर को पुलिस ने बंद कराया। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं ने रसूलाबाद थाने का घेराव कर हंगामा किया। फिरोजाबाद के दक्षिण थाना क्षेत्र में मिलावटी तेल की शिकायत पर एसडीएम ने छापेमारी की। पेंट की दुकान में बने टैंक सील करते हुए सैंपल लिए गए। औरैया में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत मामले को लेकर हिंसा करने वाले 9 उपद्रवी गिरफ्तार। मामले में फुटेज के आधार पर 35 लोगों को नामजद कर करीब 250 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में विदेशी नागरिक से बदमाशों ने की लूट और मारपीट। शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा।